स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का, द आर्टिकल। द आर्टिकल जिसे हम हिंदी में निर्देशक भी कहते हैं। आपने बहुत बार इसका नाम सुना होगा और इसका हम जब भी इंग्लिश पढ़ते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं तो इनका प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल 3 टाइप के होते हैं, ए, एन और द। इसको हम एक डेफिनेशन से शुरू करते हैं, आर्टिकल होता क्या है। ठीक है, तो आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और वीडियो को पूरा देखना है, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। सबसे पहले आर्टिकल्स आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो आर्टिकल एक प्रकार का डेमोन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव होता है जो हमको किसी चीज की विशेषता बताता है, किसी खास वस्तु की विशेषता बताता है। दे आर ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। यह दो प्रकार के होते हैं। पहला है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल मतलब होता है निश्चित। यहां देख लो सबको, है ना। डेफिनेट मतलब होता है, इसको हम हिंदी में कहते हैं निश्चित, है ना, निश्चित। तो डेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत हम ये वाला दा को पढ़ते हैं। उसके बाद होता है इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट मतलब होता है हिंदी में अनिश्चित, जो निश्चित नहीं है, अनिश्चित। ठीक है, तो द का प्रयोग हम डेफिनेट आर्टिकल के रूप में करते हैं और इंडेफिनेट में जो निश्चित नहीं है उसके लिए हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स 26 लेटर्स होते हैं। तो इन सभी 26 लेटर्स में से कुछ हमारे वोवेल्स होते हैं जिनको हम हिंदी में स्वर कहते हैं, कुछ कहते हैं कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। तो ये मैंने इंग्लिश के 26 अल्फाबेट्स लिखे हैं, उनमें से ए, ई, आई, ओ और यू, इनको मैंने सर्किल किया है। इन सर्किल का मतलब है कि ये हमारे वोवेल्स हैं। वोवेल टोटल कितने होते हैं? 5। ठीक है, कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ और यू। और बाकी कॉन्सोनेंट होते हैं हमारे 21, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो हम अभी फिलहाल में शुरुआत में हम ए और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको ध्यान से सुनना है, ए और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं। ए और एन का प्रयोग हम करते हैं कोई भी वर्ड जो वोवेल साउंड करता है, कोई भी वर्ड जो वोवेल साउंड करता है। ठीक है, कोई भी वर्ड जो वोवेल साउंड करता है उसके सामने हम लगाते हैं एन, और जो भी वर्ड हम पढ़ते हैं वो यदि कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा शुरुआत में तब हम उसके सामने लगाते हैं ए। तो इसके लिए जैसे हम बोलते हैं, इसके लिए हम एक कुछ शब्द देखते हैं, जैसे कि ए के लिए देखते हैं अ बॉय। ये साउंड कैसे कर रहा है? बा, बॉय, है ना। इसके सामने हम क्या लगाएंगे? ए, है ना। आ टेबल, इसके सामने अभी क्या लगेगा? हमारे टेबल के सामने आ, क्योंकि ये शुरुआत में कैसे साउंड कर रहा है? कॉन्सोनेंट। इसके बाद अ गर्ल, गर्ल के सामने क्या लगाएंगे हम? ए, क्यों? क्योंकि गर्ल है, हमारा कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है। इसके अलावा एन का प्रयोग कहाँ करते हैं ये देखिए, जैसे एन एलिफेंट, एन एलिफेंट बोलेंगे तो ये ई से स्टार्ट हो रहा है, एन एलिफेंट, ए साउंड कर रहा है, ए, है ना। इसके बाद एन अम्ब्रेला, है ना। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे जितने भी हमारे वर्ड्स हैं जो वोवेल साउंड करेंगे हम उन सभी के सामने एन लगाएंगे। इसी प्रकार जैसे एन एग, है ना, समझ में आ रहा है। इसके अलावा जैसे ओल्ड मैन, अब ओल्ड मैन है उसके सामने हम क्या लगाएंगे? एन। ठीक है, क्योंकि ये भी ओल्ड, ओ साउंड कर रहा है, इसलिए इसके सामने भी हम एन लगाएंगे। तो देखते हैं कौन कौन से इनके अलग अलग सिचुएशन देखते हैं और उसके हिसाब से हम कहाँ पे क्या प्रयोग करते हैं ये पढ़ते हैं।
चलिए आज हम सीखते हैं ए का प्रयोग। ए का प्रयोग कैसे करना है, किस किस कंडीशन में किया जाता है। तो सबसे पहला कंडीशन है, ध्यान सुनना है, उन शब्दों के पूर्व जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, वे जितने भी शब्द जो हमारे कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं उनके सामने हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अ टेबल, अ चेयर, अ मैन, अ बॉय और अ गर्ल। ठीक है, इसके अलावा आप जितने भी वर्ड हैं आप कहीं से भी उठा लें, किसी भी बुक से उठा लें, कहीं से भी उठा लें। जैसे कि दिस इज अ पेन, तो अ पेन है ना। शी इज अ गर्ल, जैसे ही इज अ बॉय है ना। आई एम अ टीचर, ही इज अ स्टूडेंट, इस प्रकार से। शी इज अ डांसर है ना। तो सब जगह आ का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा सेकेंड कंडीशन देखते हैं, उन शब्दों के पूर्व जो वोवेल से शुरू होते हैं। ये एक, इसको भी ध्यान रखना है। हम ये नहीं कि सिर्फ ये शुरू में देख लिए कि किससे स्टार्ट हो रहा है और हम लगा दिए ए और एन लगा दिए, ऐसा नहीं। हमको उसका उच्चारण करके भी देखना, उसको प्रोनाउंस करके भी देखना उस वर्ड को। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि वोवेल से शुरू होते हैं, लेकिन उनका उच्चारण जो रहता है, उनका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट होता है। जैसे आ यूनिवर्सिटी। अब आ यूनिवर्सिटी में यह कैसे उच्चारण हो रहा है, यू यू यूनिवर्सिटी हम ऐसे लिखते हैं ना, यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी में यू से स्टार्ट हो रहा है इसका उच्चारण, इसलिए इसके सामने हम आ लगाएंगे। भले ही स्टार्ट किससे हो रहा है, वोवेल से, भले ही मत स्वर से स्टार्ट हो रहा है ये अक्षर, लेकिन हम इसके सामने हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा थर्ड नंबर पे वर्ड के आरंभ में डब्ल्यू या वाई रहने के पहले ए लगा जाता है। कोई भी वर्ड हो, किसी भी प्रकार का वर्ड जिसमें, जैसे ईयर। ईयर क्या है, एक ऐसा वर्ड है जो कि वाई से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके सामने ईयर। अ वीक मैन, इनके सामने हमने आ का प्रयोग किया है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद समझेंगे कि आर्टिकल एन का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं द आर्टिकल में यूज ऑफ एन का प्रयोग। एन का प्रयोग किस किस सिचुएशन में किया जाता है। बहुत सारे लोग इसको लेकर कंफ्यूज में रहते हैं, तो आज आपको ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है, तो आपका जितना भी कंफ्यूजन है आर्टिकल को लेके वह दूर हो जाएगा। आर्टिकल का प्रयोग बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम्स में भी इसको प्रयोग पूछा जाता है। तो एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, सबसे पहले तो मैंने आपको पहले बता भी चुके हैं, किसी स्वर के शुरू होने वाली एक वचन संज्ञा के पहले एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई भी एक वचन संज्ञा, मतलब कि सिंगुलर नाउन, जो भी किसी स्वर के रूप में उच्चारण होती है, वोवेल साउंड करती है। जैसे कि एलिफेंट, एन एलिफेंट, एलिफेंट से हमको वोवेल साउंड आ रहा है ना, एलिफेंट दो बार हो गया है। उसके बाद एग और ओल्ड मैन। ठीक है, सेकेंड सिचुएशन देखिए, जब शब्द एच से शुरू हो किंतु उसका उच्चारण एच के रूप में ना हो, अर्थात साइलेंट हो, तो एन लगाया जाता है। जैसे कई वर्ड ऐसे होते हैं जिसके शुरुआत में हमारा एच रहता है, लेकिन हम उसको जब भी पढ़ते हैं तो एच को नहीं पढ़ते हैं, वो साइलेंट रहता है। उस सिचुएशन में भी हमारा एन लगाया जाता है। जैसे एन ऑनेस्ट है ना, एन ऑनेस्ट। अब कोई ईमानदार है तो हम उसको बोलते हैं ऑनेस्ट, तो उसको शुरुआत को एच से हो रहा है, पर एच को हम बोलते नहीं है, बोलते सिर्फ ओ से, इसलिए एन लगाया जाता है। इसके सामने एन आवर, जैसे हम एक घंटे बोलते हैं तो 1 आवर है ना, तो वो शुरुआत में लिखते टाइम हम एच से लिखते हैं, कॉन्सोनेंट से शुरू करते हैं लिखना, पर उसका प्रयोग नहीं करते हैं, हम उसको उच्चारण नहीं करते, इसलिए हम एन आवर लगाएंगे। इसके बाद है एन हेयर। ठीक है, थर्ड नंबर पे उन संक्षिप्त शब्दों के पूर्व जो कॉन्सोनेंट से शुरू हों किंतु उसका उच्चारण वोवेल। जैसे बहुत सारे ऐसे हमारे संक्षिप्त वर्ड्स होते हैं, जैसे कि बहुत सारे हम शॉर्ट में वर्ड्स लिखते हैं ना शॉर्टकट में, तो उन वर्ड्स को उच्चारण हम किसके रूप में करते हैं, वोवेल के रूप में। जैसे कि एन एम ए, एन आर एस ओ, एन एम ओ। देखिए इसमें लिखा तो एम ए है, लेकिन हम उसको बोल कैसे रहे हैं, एम ए, तो इसका कैसे बोल रहे हैं,
एम ए, तो ये एम से शुरू हो रहा है ना, ए से, तो उच्चारण किससे हो रहा है, वोवल, वोवल उच्चारण हो रहा है, इसलिए इसको हम एन लगाएंगे सब। इसमें देख लेना आर एस ओ, तो देखिए आर एस ओ। अब आर का प्रयोग, आ का प्रयोग हो रहा है ना इसमें, भले आर लिखा है लेकिन हम उसको बोलते टाइम क्या बोल रहे हैं, आर, इसलिए हम इसके सामने एन लगाएंगे क्योंकि आ से शुरू हो रहा है, बोल कैसे रहे हैं। इसके बाद तीसरा है एम ओ, एम ओ, तो ये भी ऐसे एड से शुरू हो रहा है ना, इसलिए हम इसको एन लगाएंगे इससे सामने। तो ये थे हमारे एन का प्रयोग करना है कहाँ कहाँ। तो आपको, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया। चलिए अब हम आर्टिकल दा का प्रयोग सीखते हैं। हम सभी जानते हैं दा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड होता है इंग्लिश में, चाहे वो हम स्पोकन की दृष्टि से देखें, चाहे राइटिंग की दृष्टि से या फिर रीडिंग की दृष्टि से, हम हर जगह दा का प्रयोग देखते हैं। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि सही में ग्रामर के हिसाब से दा का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में पूरा दा का प्रयोग अच्छे से सीखेंगे। आपको नोट्स बनाना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दा का प्रयोग, यूज ऑफ दा। तो दा का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया जाता है, तो उसके लिए नियम है, तो हम एक एक करके सारे नियम को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला नियम कहता है बिफोर कॉमन नाउन। दा का प्रयोग हमें कॉमन नाउन के पहले किया जाता है। हमने नाउन के वीडियो में अच्छे से समझा है कि कॉमन नाउन क्या होते हैं, जैसे कि द बॉय, द रूम, द मैन, ये सब हमारे क्या है, कॉमन नाउन है, और उनके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम क्या करता है, सेकंड वाला, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है कि किसी भी चीज की, जैसे ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, है ना, टॉलेस्ट, बिगेस्ट, जो सबसे बड़ी होती है, जैसे उसको हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। जैसे बड़ा तो है लेकिन सबसे बड़ा, बिगेस्ट, लंबा तो है सबसे लंबा, टॉलेस्ट, है ना। तो ऐसे डिग्रीज के सामने भी हम सुपरलेटिव डिग्रीज कहते हैं, और उनके सामने भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द ग्रेटेस्ट, है ना, द हाईएस्ट, द टॉलेस्ट, है ना, इस प्रकार से। थर्ड नंबर क्या कहता है, बिफोर जियोग्राफिकल टर्म्स। जितने भी हमारे जियोग्राफिकल टर्म्स होते हैं, ठीक है, भौगोलिक जितने भी हमारे शब्द होते हैं, भौगोलिक टर्म्स, उनके सामने भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द मून, चंद्रमा के सामने, द सन, सूर्य के सामने, ये सब हमारे क्या भौगोलिक टर्म्स है। द स्टार, द प्लेनेट, द अर्थ, है ना, इन सभी सामने हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। चौथे नंबर पे बिफोर अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन। हमने नाउन की वीडियो में अच्छे से समझा है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं और मटेरियल नाउन, इनके सामने भी हम द का प्रयोग करते हैं। यदि आपको अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन में कोई कंफ्यूजन है तो आप हमारे नाउन वाले वीडियो में जाके उसको समझ सकते हैं। तो जैसे द गोल्ड, द जॉय, है ना, इसी प्रकार से बहुत सारे होते हैं, द सिल्वर, है ना, या फिर द वाटर, द मिल्क, इस प्रकार से। फिफ्थ नंबर क्या कहता है, बिफोर सर्टेन एडजेक्टिव्स। कुछ खास एडजेक्टिव्स होते हैं, उसके सामने हम द का प्रयोग करते हैं। एडजेक्टिव का भी मैंने वीडियो बना के रखा है, यदि आपने एडजेक्टिव के बारे में कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप एडजेक्टिव वाले वीडियो में जा सकते हैं ना। तो बिफोर सर्टेन एडजेक्टिव्स क्या है, जैसे द रिच, द पुअर, है ना, इस प्रकार से। उसके बाद है सिक्स्थ नंबर पे बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन टू मेक कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन को जब हमें कॉमन नाउन बनाना होता है तब भी हम द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल समझेंगे, शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कालिदास क्या था, हमारा प्रॉपर नाउन था, लेकिन हम इसको कॉमन नाउन बनाने के लिए इसके सामने हमने द का प्रयोग किया है। यह हमारा द का प्रयोग ऐसे सिचुएशन में भी किया जाता है जब प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में बदलना हो। सेवंथ नंबर क्या कहता है, बिफोर द नेम ऑफ होली बुक्स। जितने भी हमारे धार्मिक
किताबें होती हैं, बुक्स होती हैं, पवित्र किताबें, धार्मिक किताबें, उनके सामने हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द बाइबल, द कुरान, द रामायण, द गीता, द महाभारत, ये सब हमारे क्या है, होली बुक्स हैं। तो इनके सामने भी हम जब प्रयोग करेंगे द लगाएंगे, इनका कहीं भी प्रयोग करेंगे तो द लगाएंगे। इसके बाद है नेक्स्ट 8 नंबर पे, बिफोर नेम ऑफ माउंटेन एंड रिवर्स। जितने भी माउंटेन्स हैं, जितने भी पर्वत हैं और जितने भी नदियां हैं, उनके सामने हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द हिमालय, द सतपुड़ा, उसके अलावा रिवर्स में क्या हो जाएंगे, द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द नर्मदा, है ना, द कावेरी। इस प्रकार से बहुत सारे रिवर्स हैं, जैसे द अमेजोन, है ना, द नील। तो ये सब क्या है, रिवर्स और माउंटेन्स के नाम है। तो इनके सामने भी हम द का प्रयोग करते हैं। 9 नंबर क्या कहता है, बिफोर द नेम ऑफ रेस एंड कम्युनिटी। कम्युनिटीज के नाम के सामने भी हम द का प्रयोग करते हैं। कोई भी एक समुदाय हो गया, जैसे द सिख, द जैन, इसके अलावा और कौन सी कम्युनिटी होती है, जैसे हम कह सकते हैं द हिंदू, है ना, द हिंदू, द मुस्लिम, है ना। इनके सामने हम बोलते समय हम, ये कम्युनिटीज के नाम है, समुदायों के नाम है, इनके सामने भी हम द का प्रयोग करते हैं। 10 नंबर पे द का प्रयोग कहाँ करते हैं, नेम ऑफ डायरेक्शन। जितने भी दिशाएं हैं, दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, है ना, इन सभी के नाम के सामने भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ, है ना। 11 नंबर पे है द नेम, बिफोर द नेम ऑफ हिस्टोरिक बिल्डिंग। यहाँ पे मैंने बिफोर नहीं लगाया है, आपको समझ जाना है कि बिफोर, है ना, बिफोर नेम ऑफ हिस्टोरिक बिल्डिंग। जितने भी ऐतिहासिक इमारत हैं, जितने भी ऐतिहासिक इमारत हैं, उनका नाम जब हम कहीं यूज करते हैं या बोलते हैं, लिखते हैं, तब हम उसके सामने द का प्रयोग करते हैं। जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट, है ना। उसके अलावा जितने भी हमारे हिस्टोरिक बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, उनके सभी के सामने हम द का प्रयोग करते हैं। तो यह था हमारा द का प्रयोग। इसको आपको नोट्स बनाना है, अच्छे से लर्न करना है और ग्रामर में इसको यूज करना है, स्पोकन में इंग्लिश यूज करना है। आपको कैसा लगा वीडियो, आपको कमेंट करके बताना है। आपको इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में आपको बताना है। तब तक के लिए धन्यवाद।